मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी मेरे चैनल पे, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे DSSB में 148 मार्क्स कैसे आए। तो मैंने वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी। तो उसके बाद से ही ना बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हम केवीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, DSSB के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि DSSB और केवीएस के लिए आप कौन कौन सी बुकें यूज कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। बट इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप ना किसी पर भी अंधे होकर के बिलीव मत करो। मतलब कि मान लो मेरे इस तरीके से मेरे 150 मार्क्स आ गए, तो आप भी वही तरीका फॉलो करोगे और आपके भी उस तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये चीज सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये किसी के भी साथ है। मेरे को बस आपका ये सजेशन रहेगा कि आप ना देखो, डाइट करके ही ये पेपर देने जा रहे हो, तो आप इतने मैच्योर हो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन करो चीजों की, और आपको जो लगता है, जो आपके हिसाब से सुटेबल है ना, आप उसको चूज करो। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये बुके लो। लेना ना लेना वो आपकी चॉइस है, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ये चीज बोल दी तो आप ये ले लो। ये आपसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, तो वो अगर आपसे बोलते हैं कि आप ये वाली बुक ले लो तो आप क्लियर कर लोगे, आप ये वाली बुक ले लो आप पास कर लोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अप टू यू। ये सारी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी सेल्फ स्टडी पे, आप कितना फोकस करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है। मैं पहले सिर्फ पढ़ती थी, मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी। इस बार मैंने प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों करी, तो मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर ही है कि आप चीजों को कैसे लेते हो, कितना पढ़ते हो। ठीक है, और अब मेरा एक सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा, मैंने जो इतने साल वेस्ट करे, मैं नहीं चाहती और किसी का भी वेस्ट हो। आप चीजों को ऑब्जर्व करो, और आप किसी भी एक रिसोर्स पर मत बैठो, किसी भी एक रिसोर्स को मत पकड़ो। 1 2 3 4 5 रिसोर्सेज को कम से कम देखो, और जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा है, आप उसको पकड़ लो। बस उसी को पकड़ के रखो, बट फिर उसको पूरा कर दो। ठीक है, तो अभी ये बताऊंगी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब क्या था, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DSSB PRT के बारे में, जिसका पार्ट 1 में सबसे पहले आता है जीके 20 मार्क्स का आता है। तो उसका सिलेबस क्या है, देखो, हिस्ट्री भी है इसमें, जियो भी है इसमें, पॉलिटी भी है इसमें, साइंस भी है इसमें, इको भी है इसमें। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं आपने जीके कैसे प्रिपेयर करी। चलो वो मैं बताती हूँ। बट देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जीके प्रिपेयर करो और ये सारा पढ़ो, तो पता है ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि मतलब आप जीके 20 नंबर के लिए आप जीके प्रिपेयर करने बैठ जाओ। क्योंकि जीके कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें आपको करंट भी करनी है, यानी कि 6 सब्जेक्ट हो गए। और आप मान लो आपने ये वीडियो परचेज कर ली, या फिर आपने कुछ भी जीके आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा इको कर रहे हो। तो ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी है, ये तो बेवकूफी है ना, कि आप एक दिन के 5 घंटे इस सब्जेक्ट पे दे रहे हो जिसके मार्क्स है सिर्फ 20। ठीक है, आप 5 के 5 घंटे इस पे दे रहे हो, 20 मार्क्स का है, और इनका क्या। जब आप एक दिन में इसको ही 5 घंटे इतना पढ़ लोगे, तो कितनी हिम्मत रहेगी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। तो जीके प्रिपेयर करने पे भी मत जाओ, जीके कैसे प्रिपेयर करें मत करो। आपके पास टाइम है, उसको ना यूटिलाइज करो। सजेशन क्या रहेगा जीके के लिए, सारे सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, ये बहुत बड़ी गलती रहेगी। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो। लाइक आपने कर ली हिस्ट्री, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है आपको, सिर्फ एक सब्जेक्ट की रोज 1 घंटे की वीडियो देख लो, हिस्ट्री, बस इनफ है। ठीक है, मतलब 5 घंटे की जगह वो आपका 1 घंटे में समअप हो गया, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ोगे, पता नहीं दिमाग आपका इतना ले पाएगा नहीं ले पाएगा, या उसको करोगे भी ठीक से या नहीं करोगे। एक दिन कर लिया, 2-3 दिन होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये कोई बात नहीं है। बट आप हिस्ट्री ले लो और इसको रोज करो। ठीक है, तो जीके में भी क्या करो, मान लो जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट हो या जिससे आपको डर लगता हो, आप वो ले लो। मैंने हिस्ट्री करा था, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट अब मैंने पूरी हिस्ट्री कर ली, तो अब मेरे इस एग्जाम के 3 से 4 नंबर फिक्स है कि हाँ ये हिस्ट्री आएगी तो मैं कर सकती हूँ। और देखो हिस्ट्री मैंने कैसे करी है, हमारा 1 डे एग्जाम होता है, तो उस 1 डे एग्जाम के लिए ना हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी मिडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप उसको ऑब्जर्व करो कि मैंने ना ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मतलब कुछ लिमिटेड और सिलेक्टेड पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को मैंने पेपर में उन्हीं ने काम करा। तो जब भी आप प्रिपेयर करो ना हिस्ट्री, तो इसी तरीके से करो कि पॉइंट्स बनाओ। मतलब नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो जीके के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लूसेंट ले लो, या कोई कोर्स खरीद लो, या जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करो और फिर उसके ऊपर जाओ। ना कि मैंने ही बोल दिया इसका कोर्स ले लो तो आप उसका कोर्स ले लो, नहीं, ये कोई बेनिफिशियल वाली बात नहीं है। इसको आप लूसेंट से, या यूट्यूब पे इतने भतेरे चैनल है, इतने ज्यादा, वहां से आपको ये सारी सीरीज मिल जाएगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की।
बस बात ये है कि ना आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है कि आपके लिए कौन सा सही है, आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। जैसे मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ, तो मेरी वीडियोस उनको समझ में आएंगी जो जल्दी जल्दी पकड़ सकते हैं। बट जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर हैं, जिन्हें धीरे समझ में आते हैं, मे बी मेरी वीडियोस उनके लिए प्रॉब्लम करे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से रिसोर्स को सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो जीके में आपने क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे हिस्ट्री उठा लिया और उसको कंप्लीट कर लो। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल या मॉडर्न जो भी एक उठाओ उसको कंप्लीट करो। जब वो आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप किसी एक सब्जेक्ट में आना, एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट लेके मत चलो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ से करें, सब मेरे से पूछ रहे थे आपने रीजनिंग कैसे करी। मेरे पास रीजनिंग की कोई भी बुक नहीं है। मैंने क्या करा, DSSB का रीजनिंग का सिलेबस लिखा। तो कुछ कुछ मैं पहले क्या करती थी कि रीजनिंग तो मैं कर ही लूंगी, मैं करती नहीं थी। इस बार था कि मुझे रीजनिंग में ही सारे नंबर लाने, क्योंकि 3-4 नंबर भी जो रह जाते हैं मैं क्यों छोड़ूं। तो इस बार मैंने वो करा, मैंने क्या करा, DSSB या इधर उधर से सारा सिलेबस लिखा कि रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस होता है, क्या सिलेबस है रीजनिंग का, उसको लिखा। उसके बाद मैंने सारे टॉपिक यूट्यूब से करे। और उसमें मैंने ये नहीं करा कि एक चैनल खोला, सामने रीजनिंग का आया, कर लिया, नहीं। मैंने 2-3 चैनल सर्च करे, जिसका मुझे समझ में आया कि हाँ यहाँ कंटेंट ज्यादा है या मुझे समझ में आ रहा है, मैंने वहां से करा। और उसके बाद प्रैक्टिस करी, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी बुक ले लो रीजनिंग की, अरिहंत की या जो भी। और अगर आपके पास ऑलरेडी रीजनिंग की बुक है ना, तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि हाँ आपको पर्टिकुलर इसी की बुक चाहिए, नहीं। अरिहंत की है या किसी की भी है, आपके पास अगर बुक है ना, इनफ है, उसी बुक से करो, बस उसको खत्म कर दो, पूरा उसको कंप्लीट कर दो। क्योंकि बहुत सारी बुकों के पीछे मत भागो, इसने मुझे बुक बताई तो मैं इससे ही करूंगा, उसने मुझे ये बुक बताई तो मैं इससे करूंगा, नहीं। बुकों के पीछे मत भागो, आपके पास जो है बट आप पहले उसको खत्म तो कर लो, क्योंकि कोई भी बुक खराब नहीं होती, उससे ही आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। ऐसी मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो ऐसे मुझे बोला था कि जो भी बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, उनके पास लूशन तो होनी चाहिए। तो मैंने इंग्लिश की लूशन खरीद ली, और एक लूशन खरीदी MCQ वाली की, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पास MCQ में आंसर आते हैं, तो ये टिक वाली MCQ तो होनी चाहिए। सच्ची बता रही हूँ, 2019 से आज 2022 आ गया ना, तो मैंने वो लूसेंट इंग्लिश वाली एक बार भी ओपन करके देखी है, ना ही वो MCQ वाली। जो थ्योरी वाली लूसेंट है, मैं वो भी फिर भी ओपन कर लेती हूँ, लेकिन वो दोनों बुकें मेरी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, मैंने बस किसी के बोलने पे खरीद ली थी। तो मेरा आपको यही सजेशन है, किसी के बोलने पे मत जाओ, खुद एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो और उससे खरीदो। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक बुक ले लो और उसको पकड़ लो, उसके टॉपिक अपने सॉल्व करने हैं आपको यूट्यूब से वो टॉपिक अच्छे से सीखो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो आप अपनी उस बुक से, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही करना है मैथ्स में। और ये रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, अभी कितने सारे एग्जाम हुए जूनियर क्लर्क के, ठीक है। आप पुराने पेपर उठा लो DSSB के, मैंने जूनियर क्लर्क के सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्व करके गई थी, सारे पूरे पेपर नहीं, सिर्फ रीजनिंग और मैथ करी थी उनकी, सिर्फ रीजनिंग और मैथ। तो आप भी सेम यही कर सकते हो, जितने भी DSSB का पेपर हुए हैं वो आप उनको सॉल्व करके देखो, इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि DSSB क्या नया इंक्लूड कर रहा है, या क्या इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है। जूनियर क्लर्क हो गया, MTS हो गया, थोड़े हल्के हल्के लेवल के पेपर है ना, ये सारे उठा लो, या वो JR का पेपर हुआ था, ये सारे इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम आपको करना है मैथ्स के लिए। मैथ्स के पास अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, तो आप RS अग्रवाल परचेज कर सकते हो, बहुत ही बेसिक बुक है उस बच्चे के लिए जो मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक बुक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से मैथ्स की कोई बुक है, तो कोई भी परचेज मत करो, उसको ही अच्छे से करो, उसको ही और अच्छे से पकड़ के एक बार खत्म कर लो। जब एक बार आपने खत्म कर ली ना, उसके बाद फिर आप चाहे कोई भी परचेज कर लो, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मैथ्स की कोई भी बुक खत्म कर ली। तो RS सरोहा है, RS अग्रवाल है, राकेश यादव पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक है, आप कोई भी एक बुक उठा लो, बस आपको उसको कंप्लीट करना है। उसके सेम ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है जूनियर क्लर्क वाले से। और जो अभी जो DSSB के PRT के पेपर हुए इतने सारे शिफ्ट के, उसमें आपको मैथ्स देखनी है कि किस लेवल की मैथ्स आ रही है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। बुक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीखने के लिए बुकें बहुत अच्छी हैं, बुकों से सीखो, लेकिन प्रैक्टिस अभी के पैटर्न से करो, ठीक है। जो नए नए पैटर्न निकल करके आ रहे हैं ना, जूनियर क्लर्क, DSSB PRT है, जो भी DSSB के PRT के पेपर हो रहे हैं, वहां से हमको करनी है मैथ्स, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है इंग्लिश के साथ। देखो इंग्लिश के लिए मैंने वो लूसेंट ली थी, बट मैंने आज तक खोल के नहीं देखी। बाकी एक बहुत फेमस बुक बताते हैं जो KD पब्लिकेशन की है, खैर वो मेरे पास नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपको वोकैब प्लस ग्रामर करनी है, ठीक है। वोकैब प्लस ग्रामर ही आती है हमारे एग्जाम में।
तो वोकैब के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, क्योंकि अगर आप, मैं बोलूंगी ना वोकैब है, वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को खरीद लो। तो आप उस बुक को एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन से आप उठाओगे नहीं, क्योंकि वोकैब ना खुद से होती नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वोकैब मेरे से तो खुद से होती नहीं है। तो इसलिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, सर्च करो यूट्यूब पे वोकैबलरी, 1 2 3 4 चैनल देखो, जहां से आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसको पकड़ लो, वहां से करो, ठीक है। और ग्रामर में देखो बहुत लिमिटेड टॉपिक है, जो ज्यादा नहीं है इसमें। जैसे एक तो एक्टिव पैसिव अपने अच्छे करके रख लो, नरेशन अच्छे करके कर लो, और फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फाइंड द मिस्टेक एरर्स, ये सब जो चीजें है ना, एक बार सीख ली ना तो ये आपको आएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है। बिना प्रैक्टिस से आप सोचो आप बुक लिया और आप करते रहो, नहीं होने वाला है ऐसे। तो अगर आपको कोई भी इंग्लिश के लिए बुक लेनी है तो आप बुक परचेज कर लो, और बुक बहुत सारी है। मैं सजेस्ट करूंगी वो जो एसएससी के लिए आती है ना, केडी पब्लिकेशन की बुक एक है, वो आप हिंदी इंग्लिश के लिए परचेज कर सकते हो। और साथ ही अगर आप पढ़ सकते हो, बुक में से आप पढ़ने वाले हो, इंग्लिश खोल के पढ़ने वाले हो, तो उसमें से ये इन सब की नरेशन, एक्टिव पैसिव, इनके करो, इनके क्वेश्चंस करो। बट प्रैक्टिस आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, प्लीज बी एडवांस। बुकों में से प्रैक्टिस करने की बजाय ये जो सैम्पल पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर नए नए आ रहे हैं ना, इनमें से प्रैक्टिस करो। यहाँ से क्वेश्चन देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ से सॉल्व करो, ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सेम आपको करना है हिंदी का। अब जैसे जूनियर क्लर्क के एग्जाम में आपको 20-20 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको सबके 40-40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप एक बार में 40 क्वेश्चन देख पाओगे। तो प्रैक्टिस आपको हिंदी की कहाँ से करनी है, 40 की क्वेश्चन हिंदी की आपको करनी है इन्हीं पेपर से। और इसके लिए बुक सबसे अच्छी जो मैंने सुनी है वो है अरिहंत की, ठीक है। अरिहंत की बुक आप एक ले लो। अगर आपको हिंदी की बुक लेनी है तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक किरण की भी बुक आती है, ठीक है। हाँ, और ये सेम इंग्लिश में भी आप किरण की भी बुक ले सकते हो, उसमें बहुत बहुत मटेरियल है। वो बुक बहुत ज्यादा मोटी भी है, बहुत ज्यादा मटेरियल भी है उसके अंदर। अगर आप करने वाले बच्चे हो तो आप किरण की बुक ले सकते हो। और अगर आपने एक बार किरण की बुक ले ली ना तो, और उसको अच्छे से कर लिया, बुक लेना और करना एक बहुत डिफरेंस वाली बात है। अगर आपने उस बुक को अच्छे से कर लिया तो आपको किसी भी और एग्जाम के लिए कोई कहीं और से इंग्लिश पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो हिंदी के लिए भी आप अरिहंत या किरण की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है। 20 मार्क्स की हमारी हिंदी आती है, तो वहां से आप ये जो फर्स्ट पार्ट है आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पार्ट सेकंड जो होता है हमारा, उसमें DSSB क्या क्या पूछने लग रहा है। देखो टीचिंग पैडागोजी आती है, या टीचिंग मैथोलॉजी जिसे हम कहते हैं। स्टार्टिंग से टीचिंग कहाँ से हुआ, कैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, बच्चों ने कैसे स्कूल में आना शुरू करा, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या पॉलिसी आई, क्या आयोग। फिर आती है पैडागोजी, जो आपको पता है, जो आपकी रिलेट करके पूछी जाती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन, वो करने के लिए। फिर आता है साइकोलॉजी, और एक अब थोड़ा सा DSSB एडवांस हो गया, वो पूछ रहा है NIOS, ठीक है। तो अब NIOS कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग मैथोलॉजी, पैडागोजी और साइकोलॉजी। पैडागोजी तो देखो वो, हाँ, आप लोग जब इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपने सीटेट तो दिया ही होगा, है ना, सीटेट आप सबका क्लियर होगा। तो जो सीटेट के लिए आपने पैडागोजी तैयार करी है ना, वो आपके इस एग्जाम के लिए इनफ है, इतनी पैडागोजी इनफ है, ठीक है। इसके बाद आपने बुक पढ़ी है, आपके पास कोई भी बुक होगी, ठीक है, इतनी सारी फेमस है। साइकोलॉजी की कोई भी बुक ले लो, कोई भी एक बुक उठा लो जो भी आपको अच्छी लगती है, कोई भी एक बुक पकड़ लो। मतलब बहुत सारी बुकें हैं, जैसे SK मंगल है, या कोई भी बहुत सारी बुकें हैं जो आपको आपके हिसाब से अच्छी लग रही है, या डाइट में जो भी आपकी बुक थी, किसी भी एक बुक को पकड़ के ना सारी साइकोलॉजी कर लो। मेरे पास जो थे वो TN की जो बुक है ना, TN के नोट्स वो थे, मैंने वहां से करी थी, वो साइकोलॉजी है। वो ये सारा आपको करना है पार्ट 2 के लिए। इसके बाद है आपका NIOS, ठीक है। बहुत ब्रॉड है। NIOS को आपको क्या करना है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ये जो वीडियोस है, मतलब जो इसकी बुक्स है, वो डाउनलोड कर लो, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। और या तो आप, मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली थी बुक, तो आप भी प्रिंट आउट निकलवा लो, ये वहां से पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही NIOS, मैंने चैनल पे अपनी NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम NIOS को एक एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं कि हमको कैसे पढ़ना है। तो NIOS वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, या किसी ने NIOS का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रखा हो तो आप उसको परचेज करके वो NIOS पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर पेपर है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अभी जो DSSB के 2022 में मार्च में सारे जो पेपर हुए हैं, आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। देखो आप ये जो चीजें है ना, इसको सिलेक्ट करो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट करो जहां से आप पढ़ सकते हो। बट आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो जो पेपर ले रहा है DSSB, रोज नए नए पेपर ले रहा
रहा है, आपको पैटर्न से गेट थ्रू होने के लिए ना प्रैक्टिस वहीं से करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। आप इन बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इन बुक से भी प्रैक्टिस करो, बट आप ये पेपर्स को ना छोड़ के नहीं जा सकते, आपको प्रिपेयर यहाँ से भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी की। पहले केवीएस पीआरटी का रिटर्न का पेपर होता है, इसके बाद इंटरव्यू। तो केवीएस पीआरटी देखो इंग्लिश और हिंदी, अगर आप DSSB पीआरटी के लिए तैयार कर रहे हो, यहाँ पे आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों 20-20 मार्क्स की काम करी है, तैयार करी है, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ना प्रिपेयर करना पड़ेगा, यही इंग्लिश और हिंदी यहीं पे भी तो आपके लिए काम आएगी। सेम कुछ सिलेबस अलग थोड़ी ना होगा, क्योंकि जो हिंदी में उसमें पूछेंगे वही सेम इसमें पूछेंगे। सेम इन द सेंस कंटेंट तो वही रहेगा ना, सिलेबस तो अलग रहेगा ना। तो आप लोग ये मत सोचो कि DSSB पीआरटी के लिए क्या पढ़े और केवीएस पीआरटी के लिए क्या पढ़े, नहीं, सिमिलैरिटीज ढूंढो कि वो दो चीज दोनों में काम आ सकती है। तो सेम इसके लिए आप किरण की बुक ले सकते हो, हिंदी के लिए भी इंग्लिश के लिए भी आप किरण की बुक ले सकते हो, किरण की बुक से पढ़ सकते हो, अरिहंत है या जो भी आपको नीतू मैम की बुक है, वो जो भी जैसी आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। सेम ऐसे हिंदी के लिए करंट जो है, करंट जिस टाइम पे, अभी तो आप लोग कोई पढ़ नहीं रहे होगे, जिस टाइम पे एग्जाम की डेट निकल जाए, एग्जाम की डेट आ जाए, उससे 3 महीने पहले के सारे करंट करने पड़ेंगे, और 3 महीने की करंट 1 डे एग्जाम के लिए इनफ है, ठीक है। इसके साथ ही जीएस, तो जीएस में देखो ये 5-6 टॉपिक है, इसमें से आप अपना एक तैयार तो करके चल ही रहे हो, वहां तो 20 मार्क्स की जीके, यहाँ पे तो सिर्फ 10 नंबर की है। तो आप मान लो हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 1-2 नंबर तो साथ में प्रिपेयर हो रहे हैं, बाकी आप उस टाइम पे करंट तैयार करके 2 नंबर वहां से ले लोगे। अब सेम देखो DSSB पीआरटी के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो 20 नंबर की रीजनिंग वहां पे तैयार कर रहे हैं, तो सेम वो रीजनिंग उनकी यहाँ पे काम आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी अलग थोड़ी ना होने वाला है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम का सेम रहता है। तो सिमिलैरिटीज देखो कि इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप जो इसमें प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए वो आपको यहीं पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो बुक्स है जैसे भी आप उसको करो, और प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको क्वेश्चन करना है। कंप्यूटर है, देखो कंप्यूटर में ना आप सभी के पास लूसेंट होगी, है ना, आप तैयारी कर रहे हो इन एग्जाम की, तो जीके के लिए सबके पास लूसेंट की बुक होगी, उसके पीछे खोलोगे ना सबसे लास्ट में कंप्यूटर है, कंप्यूटर नाम का टॉपिक, और उसके पीछे कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो भी है। तो जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आप अगर वो उतना कर लोगे तो वो इनफ है, मतलब उसमें काफी सारी चीजें हैं, बस ये है कि वो आपको याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि क्या है, वो बहुत है। एक बार उस कंटेंट को खोल के देखो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर जब आप केवीएस के सिलेबस से मैच करोगे ना तो वो आपको सिमिलर लगेगा, हाँ मिलता हुआ दिखेगा। और देखो सेम ये जो आपने जो एग्जाम दिए होंगे, CTET दिया होगा, STET, वीट, UP टेट, ये जो सारे एग्जाम दिए होंगे जो आपने उसमें पेडागोजी करी है, तो वो भी आपकी इनफ है इस एग्जाम के लिए। केवीएस पीआरटी की जो पेडागोजी आती है ना, बहुत कोई हाई फाई नहीं आती। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ना भी ना देखो खोल के देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, क्या पूछा था, तो इतनी ज्यादा हाई फाई इसमें है नहीं, पेडागोजी है उसी के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में क्या है, मैथ्स आती है 20 नंबर की, EVS, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के आपको ऊपर सोर्स मिल गए, ठीक है, यहाँ से आप कर लोगे। मैथ्स के लिए सेम जो DSSB के लिए तैयार करोगे वो सेम है, यहाँ पे मैथ्स के लिए वही हमको तैयार करना है। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बचते हैं EVS और साइंस। तो आप क्या करो, केवीएस का सिलेबस डाउनलोड करो जो केवीएस की साइट पर है, तो इसमें ये जो आपको केवीएस और जो साइंस करना है उसके जो हेडिंग है वो टॉपिक्स लिखो, और फिर ये आपको करना है एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी, ये जो साइंस और ईवीएस है ना, आपको इसके लिए एनसीईआरटी की बुक करनी पड़ेगी, स्पेशली साइंस के लिए 9th और 10th की साइंस, सिर्फ 9th और 10th की साइंस वो मोर देन इनफ है केवीएस के लिए। उसमें भी आपको 9th और 10th के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, एनसीईआरटी की बुक के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे 10th की बुक के हैं वो आई लेंसेज वाला, आई वाला, 9th क्लास में है फोर्स, है ना, ग्रेविटी, ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। तो साइंस कहाँ से करनी है आपको, ये एनसीईआरटी लेनी है 9th और 10th की। केवीएस का सिलेबस लिखो, उस सिलेबस में से टॉपिक करो और 9th और 10th में से करना है। और सेम ये जो ईवीएस है ये आपको करनी है एनसीईआरटी में से। तो ईवीएस के लिए ना पहले टॉपिक करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ना 11th की भी साइंस पे जाना पड़ेगा, 11th की भी ईवीएस के 1-2 टॉपिक दे रखे हैं, बाकी अदरवाइज जब आप वो टॉपिक लिखोगे ना तो वो आपको ईवीएस कम लगेगा, वो आपको एसएसटी ज्यादा लगेगा। तो ये जो इसके टॉपिक है ना, तो इसके लिए आपकी बुक है पॉलिटिकल की बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल की बुक 8th to 11th की, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हम कहाँ से पढ़े, तो ये सारे सोर्सेज है तो जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो।